ठीक है, सबको जय मसीह। कोई के जय मसीह। आज हम नया नियम से कुछ पदों को पढ़ेंगे आज हमरे मन नया नियम से हमरे मन कुछ पढ़ब। और आज इसके हाथ में हमारे पास सादरी बाइबल भी है, आज मोर जगन सादरी बाइबल भी है। तो इसका भी उपयोग करेंगे, देखेंगे कि ये कैसा है और प्रभु हमसे बात करे। के भी हमरे मन काम में आना पर देखो कैसे है। अभी आप लोगों को सबको याद होगा कि मैं पुराने नियम उत्पत्ति का किताब से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तोरे में क्या पता है कि अंकल ठू हमरे मन के क्या करे पुराना नियम से वचन सिखाते और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हुआ है और शायद आप लोगों को वीडियो मिला होगा यूट्यूब पे देखने के लिए। और बहुत सारा कुछ अति मन के रिकॉर्डिंग करी और तोहर व्हाट्सएप में भी भेजल है। तो ये देखे के लिए आपको वचन सीखने के लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये कि हमरे मन कर वचन सीखे के लिए अंकल रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्योंकि शायद आप नहीं आ पाए या कुछ बात आपको समझ में नहीं आया, दोबारा जब हम सुनेंगे रिकॉर्डिंग, जब यूट्यूब पे भी देखेंगे तो शायद वो बात समझ में आ सकता है। का होल कि सब बेरा हमरे मन उपस्थित हो नहीं सकी ना, तो तारले अंकल का कर रिकॉर्डिंग करल और वीडियो भेज देल ताकि कोनो जगह ना कर नहीं समझ बा तो उके बार बार देखबा। और ये रिकॉर्डिंग को बाद में बनाना, उसको अपलोड करना, मतलब यूट्यूब पे लगाना काफी समय भी लगता है। और अंकल को बात है कि क्या अच्छा से बनाए और यूट्यूब में आने के लिए उके बहुत समय लागेला। हम लोग कितने लोग हैं ये दिखाने के लिए नहीं, या हम कितने अच्छे हैं दिखाने के लिए, या मैं कितना अच्छा प्रचारक हूँ, ये सब चीजों के लिए हम नहीं कर रहे। और अंकल को बात है कि मोए इस सब के हमें इतना बगरा है, हमें अच्छा है कि अंकल अच्छा प्रचारक है के उस सब के देखा के लिए नहीं करो थे। लेकिन हमारा कोशिश यही है कि गांव के लोगों को भी प्रभु का वचन, जो दूर दूर में है लेकिन उनके हाथ में मोबाइल फोन भी अगर होगा तो वो भी प्रभु का वचन सीख पाए। अंकल का कहना है कि हमारे जगह मोबाइल रहो और आदमी दूर दूर रहे तो वो भी क्या करे, वो मोबाइल कर माध्यम से वो वचन सीखे पावी। क्योंकि शैतान ये मोबाइल के ऊपर राज कर रहा है। काले कि शैतान जो है कि मोबाइल कर ऊपरे राइज कर रहे थे और शैतान चाहता है कि सिर्फ खराब चीजों के लिए इसका इस्तेमाल हो जाए। और हमें का पता है कि मोबाइल बहुत सारा खराब जिनिस आवेला, तो आदमी वो शैतान चाहल कि आदमी खाली खराब जिनिस देखो। लेकिन जब मैं उस पर प्रभु का वचन सुनूंगा, प्रभु के कामों के लिए प्रभु के गीतों को सुनूंगा, तो ये मोबाइल एक आशीष का कारण बनेगा। लेकिन जब हमारे मने वो मोबाइल में हमारे मन का करो परमेश्वर कर वचन सुनो, परमेश्वर कर गीत सुनो, तो वो क्या करे परमेश्वर का काम में आवी। तो आज आइए हम लोग मार्कुस का पहला अध्याय से कुछ पदों को पढ़ेंगे। आज हमारे मन देखो नया नियम से मार्कुस कर पहला अध्याय। और भाई अभी सादरी में पढ़ेगा तो आप लोग ध्यान से सुनो। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले 1 से लेकर 4 और कोशिश करेंगे 13 तक आज देखने के लिए। ये परमेश्वर कर बेटा यीशु मसीह कर मंगल समाचार कर शुरुआत है के भविष्यवक्ता यशायाह कर किताब में लिखल आए, जे सुनी मोय अपन दूत के तोर से आगे भेजो थन, उ तोर ले रास्ता तैयार करी। जंगल में के करो बुला कर शब्द सुनाई देवत थे, प्रभु कर लाइन रास्ता तैयार कर और उकर लगिन डहर सीधा बनाओ। यूहन्ना आदमी मन के जंगल में बपतिस्मा देवत रहे। बस, थैंक यू। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीर्वाद दे। परमेश्वर ये वचन पढ़े में आशीष दो। अभी पहला पद में हम लोग हिंदी में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। हमारे मन यहाँ देख सकें कि यहाँ लिखो ले परमेश्वर कर बेटा यीशु मसीह कर सुसमाचार कर का है कि यहाँ शुरुआत हो थे। आरंभ क्या शब्द है वहां पर? शुरुआत, ठीक है। तो ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का शुरुआत है। तो हम लोग यहाँ देख सकें कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह कर सुसमाचार कर कहा कि शुरुआत है के। तो ये सुसमाचार क्या है, कोई मुझे बोल सकता है? ये सुसमाचार क्या है कि कोई बता सकल? अभी देखो, मैं मेरा पढ़ने सिखाने का पढ़ाने का तरीका आप लोग जानते हैं। मैं प्रश्न करूंगा, अंकल कर सिखा कर तरीका क्या है कि वो भी प्रश्न करेला। मैं बोलते रहूंगा और आप सोते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रश्न का उत्तर भी देना पड़ेगा। ये बात ना ले कि अंकल बताते रही और हमारे मन निदे जाप, वो बात ना ले हमारे के उकर प्रश्न का उत्तर भी दे पड़ी। हाँ भाई, आप बोलो, सुसमाचार का मतलब क्या है?
अगर नहीं जानते बोलो अंकल हम नहीं जानते, आप बोलिए ना वो क्या है, हम बताएं। नहीं जानल तो बता दो कि हमारे वहाँ नहीं जाने के इसमें शर्मिंदा होने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ नहीं मालूम नहीं, आप बताइए बोलो। हाँ फिलिप जानता है, बोलो। परमेश्वर का वचन। सुसमाचार मतलब परमेश्वर का वचन है, ठीक है, लेकिन उस वचन में क्या है? क्या सु है, सु का मतलब क्या? अच्छा बात है। इसमें सुसमाचार ही बोला है ना, सादरी में भी मंगल, हाँ मंगल, हाँ मंगल लिखा है। मंगल। हाँ हाँ तो बोलो ना, सादरी में जो शब्द है वहाँ उपयोग करो। हाँ तो आप लोगों को मंगल समझते हैं या नहीं? मंगल का मतलब क्या है? इसमें सर थोड़ा उल्टा है, मंगल। पढ़ो पढ़ो और एक बार। ई परमेश्वर कर बेटा यीशु मसीह कर मंगल हाँ समाचार कर शुरुआत है के। मंगल समाचार क्या है अभी? बोलो बोलो, अब एकदम ये सादरी भाषा है तो अभी आप लोगों का ही भाषा है, तो बोलो ये मंगल क्या शब्द है? मंगल, मंगल शुभ, हाँ तो अशुद्ध मंगल शुभ, शुभ। हाँ। तो क्या शुभ है इसमें? क्या मंगल है? क्या अच्छा है? कोई बता सकता है? यीशु मसीह का अच्छा है। यीशु मसीह के बारे में क्या अच्छा है? हाँ ठीक है, पापियों को बचाने आया। अभी सुसमाचार क्या है, अभी हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। और खान जो सुसमाचार का है कि समझे कर कोशिश करब। तो उसके लिए आप लोग खोलिए पहला करेंत, चलो हमारे जाप कुरंत कर किताब, उसका 15 अध्याय पहला कुरंत कर पहला अध्याय और उसका 3 और 4। पहला करंत 15 अध्याय 3 और 4। अभी पहला सादरी में क्या है? कर 15 कर 4 में 15 अध्याय 3 और 4 पद। जे सर्वप्रथम बात मौके प्राप्त होई रहे उके मोय तोहरे तक पहुँचाए देलो कि शास्त्र मान कर अनुसार मसीह हमर पाप मन कर लागिन मोरलक और उके दफनाए के देवल गेलक और शास्त्र कहेला कि फिर तीसरा दिन उके जियाल के उठाई देवल गेलक। हाँ, तो यहाँ पर 3 चीजें है सुसमाचार में। हमरा मन यहाँ देखे पा रहे कि 3 गो जिनिस है यहाँ सुसमाचार कर लेकिन। एक तो प्रभु यीशु मसीह मरा, एक तो प्रभु यीशु ख्रिस्त मोरलक, फिर वो गाड़ा गया, फिर उके तोपल गेलक और फिर वो जीवित उठा, फिर ही जीवित उठलक। अभी ये सब वहाँ पे लिखा है शास्त्र के अनुसार है। और यहाँ लिखो लेख शास्त्र के अनुसार। तो शास्त्र में भविष्यवाणी किया गया था कि ऐसा होगा। और हमरा देखे पा रहे कि यहाँ शास्त्र में पहले ही भविष्यवाणी पहले ही बताल जा रहा कि ऐसा घटना हुई कह के। तो परमेश्वर ने जैसा मूसा को, मैं आप लोगों को उत्पत्ति का किताब से सिखा, मूसा ने भविष्यवाणी लिखा है। जो अंकल हम लोग सिखाला कि भविष्यवाणी कर किताब में जब मूसा लिखी, और मूसा को छोड़ फिर ईसा नबी भी आया बाद में, ईसा नबी करके वो भी भविष्यवाणी किया। और बाद में मूसा को छोड़ के ईसा नबी भी जाला कोई भविष्यवाणी करलक। और भी ऐसे बहुत सारे नबी लोग वहाँ पुराने नियम में भविष्यवाणी किया। और बहुत सारा नबी मन जो पुराना किताब में भविष्यवाणी कर लेन। अभी वापस आओ इधर मार्कुस का पहला अध्याय में, और हमें वापस आओ मार्कुस कर पहला अध्याय में, और उसका 2 पद में क्या लिखा है? हमरा उनकर 2 पद पढ़ो। भविष्य वक्ता यशायाह कर किताब में लिखल आहे जे। हाँ बस, भविष्य वक्ता का नाम क्या है? जो भविष्यवाणी नबी का नाम क्या है वहाँ पर? यशाया। तो यशाया नबी ने कुछ भविष्यवाणी किया था। हम याद रख सकें कि यशाया जो नबी है उठो कुछ भविष्यवाणी कर रहलक। और पुराने नियम का आखिरी किताब में भी वो मलाकी नाम का एक नबी है, उसने भी भविष्यवाणी किया था। और पुराना नियम कर आखिरी किताब है मलाकी, वो भी भविष्यवाणी कर रहलक। तो जितने भी शास्त्र में भविष्य वक्ता थे वो लोग बोलते थे कि उद्धार करता आएगा। और जितना भी शास्त्र में जो भविष्यवाणी कर रहे वो का कर रहे कि एक ठो उद्धार करता आवी कह के। और वो उद्धार करता शुरू से, मतलब आदम और हवा के जमाने से परमेश्वर बताता गया कि एक भविष्य वक्ता आने वाला या उद्धार करता आने वाला है। और आदम कर पला से ही हमके बताते आलेन कि एक ठो उद्धार करता आवे काला है, और वो हमको पापों से मुक्ति देगा, और हमरे में को पाप से बचाई। तो ये सुसमाचार क्या है? तो ये सुसमाचार का है के? तो ये रोमी उसका पहला अध्याय और 16 पद भी पढ़ो।
अरे मन रोमी कर 16 कर पहला अध्याय देखो। रोमी पहला अध्याय रोमी Chapter पहला 1. अध्याय उकर 16 16 पद। 16 पद। मोय सुसमाचार कर लगिन शर्मिंदा नखोन, काहे कि ऊ मन में पहले यहूदी मन और फिर गैर यहूदी मन, जे मन भी ऊ कर में विश्वास कर नैन, ऊ मन कर उद्धार कर लगिन परमेश्वर कर सामर्थ आहे। तो क्या लिखा है वहाँ पर? ये सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है, हम लोग यहाँ देख सकें कि सुसमाचार का है कि परमेश्वर का सामर्थ्य के, और उस सुसमाचार में के लिए मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। और उस सुसमाचार कर लेकिन मैं कहानी शर्मिंदा नहीं होबू, नहीं लाजाबू। हाँ, आज के दिन में ऐसा बहुत सारे लोग सेवा में जाने के लिए शर्माते हैं। और आजकल कर दिन में हमारे में देखे सकें कि गिरजा में आवे के लिए, प्रभु का आराधना में आवे के लिए क्या करें, आदमी में लजाए ना, वहाँ क्या जाएंगे, नहीं जाएंगे, वहाँ मैं नहीं जाबू, मुझे लाज लागेल। लेकिन पौलुस कह रहा है यहाँ पर सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य है। लेकिन यहाँ पौलुस कहते कि यहाँ परमेश्वर के वचन में का है सामर्थ है, क्योंकि जब मैं यहाँ आता हूँ मैं शैतान का बात नहीं सुनूंगा। काले कि मैं जब यहाँ हूँ तो मैं शैतान कर बात नहीं सुनबू, मैं परमेश्वर के बातों को सुनूंगा। मैं परमेश्वर कर बात सुनबू। शैतान आपको गलत चीज, गलत रास्ते पे लेके जाएगा, शैतान हमरे में के गलत चीज, गलत बात में लेके जाएला। लेकिन यहाँ पर जब मैं आऊंगा तो अच्छे बातें मैं सुनूंगा। लेकिन जब हमरे मन यहाँ आओ तो अच्छा बात के सुनो, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनूंगा। हमरे मन परमेश्वर कर वचन के सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या चमत्कार किया वो हम सुनेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए का चमत्कार कर लगू सबके सुनो। और यीशु मसीह ने कैसे शैतान के ऊपर भी विजय प्राप्त किया, ये बातें हम लोग सुनते हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्त जो शैतान के हरा लाख ऊपर विजय पाला वो सब बात मन के हमें सुनो। तो शैतान को यीशु मसीह का जीत के बारे में सुनना पसंद नहीं है। तो शैतान के जे ऊपर जीत पाला उके सुने कर उके मन नखे, तो शैतान भाग जाता है वहां से। जब हम प्रभु यीशु मसीह जीत गया, वो विजयी है करके बोलते हैं, शैतान को पसंद नहीं, वो भाग जाएगा। जब हमरे मन कहिन कि परमेश्वर जीत गया तो वो बात सुन के शैतान भाग जाएगा। जैसे सोचो दो पार्टी के है और एक पार्टी ने विजय किया, तो उनका जब इलेक्शन में जब विजय होता है तो दूसरे वाले लोग सब तितर बितर भाग जाते हैं। जैसे हमरा में देखे सकें कि दूगो पार्टी में अगर एगो पार्टी जीतेल और उकर विजय जुलूस निकले तो दूसरा पार्टी का होएला, लुकेला, भागेला। तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही युद्ध जीत लिया है। तो हमरे में यहाँ देखे सके कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लेकिन पहले ही युद्ध जो लड़ाई है के शैतान से वो जीत चुकी। हमको लड़ने का जरूरत नहीं है, हमके लड़े करे कर दरकार नखे। देखो आप लोगों ने शायद महायुद्ध के बारे में सुना होगा। हमारे मन महायुद्ध कर बारे सुई नहीं। जब पूरे दुनिया के लोग, सैनिक लोग युद्ध लड़ने के लिए गए थे, पूरा दुनिया कर सैनिक मन है जो युद्ध करे जा रहे हैं। मेरा दादाजी भी, मेरे दोनों दादाजी युद्ध लड़ने के लिए गए थे। तो अंकल को थे कि अंकल कर दियो दादाजी मने जे नाना मन और आजार लेन उ मन दियो जन युद्ध करे जा रहे हैं। तो मेरा दादाजी यहाँ टिनसुकिया आसाम में गया था जापान के लोगों के साथ युद्ध करने के लिए। तो अंकल को थे कि इकर जे दादाजी रहलक आसाम में जा रहलक जापान के आदमी संग लड़े करे के लिए। तो ऐसे ही एक आदमी था, सैनिक में था, तो उसको बहुत दूर भेजा था लड़ाई करने के लिए। उसने एगो सैनिक रहलक जेके बहुत दूरिया लड़ाई करे के लिए भेज दे रहलन। लेकिन वहाँ पर वो था कोई सैनिक आया नहीं उसको मदद करने के लिए। लेकिन जहाँ वो रहलक उके दूसरा कोनो सैनिक उके संघर में मदद करे नहीं पुगलन। बाकी के सैनिक लोग जीत भी लिया, युद्ध समाप्त हो गया, उसको पता नहीं, वो वहाँ पर अकेला रुका है कि कब दुश्मन आएगा, कब मैं दुश्मन को मारूंगा। दूसरा बटे युद्ध जीत गए, लेकिन जे सैनिक एकले रहलक उके पता न खे वो अपन ड्यूटी में खड़ा ले कि कब दुश्मन मनाबे और मैं उनके मारबू। एक साल बीत गया, लोग सोचने का अरे हमारे बीच में एक आदमी था, वो तो हम उसको वहाँ भेजा, उसका क्या हुआ। तब एक साल बाद में याद आला कि हमरे मन उके हुआ भेज रहे उकर का होलक। तो दोस्त लोग गए उसको बुलाने, अरे चलो युद्ध खत्म हो गया, हम लोग जीत गया, घर आ जाओ अभी। तो उकर दोस्त मन गए उके कहलन चल लड़ाई खत्म हो गया, चल घर। लेकिन वो बोला नहीं वो दुश्मन आएगा, मुझे यहाँ रहना, अभी मुझे लड़ना है। तो वो कह नहीं मैं घर नहीं जाबू, एखन दुश्मन मन आबे मैं मारबू, यहाँ मके लड़ाई करे थे। तो बाकी मित्र लोग बोल रहे युद्ध तो खत्म हो गया, चलो घर चलो। तो उकर संग घर मन कहलन कि लड़ाई तो खत्म हो जाए, हम लोग जीत गया, हमरे मन जीत गए। तो वो क्या
सुसमाचार उसको बता रहे, अरे हम जीत गया, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते, नहीं मैं यही रोकूंगा, मैं ही लड़ूंगा। तो उके क्या करते उस संगर में सुसमाचार सुना था कि हमारे मन जीत गए, लेकिन वो नहीं सुनने चाहते, हम मैं ही रहू कहते। तो आज के जमाने में भी ऐसा है, हम लोग सुसमाचार बता रहे कि यीशु मसीह युद्ध जीत गया है। आज हमारे मन बताइन सुसमाचार की यीशु मसीह जीत गिला, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमारे में कोनो करे कर दरकार न थे। लेकिन लोग सोचते नहीं, मुझे 5 बार मेरा नमाज पढ़ना पड़ेगा तभी मैं स्वर्ग जाऊंगा। नहीं, हमारे में 5 बार नमाज पढ़े पड़ी तब जाके हमारे मन स्वर्ग जा। कोई बोलेगा नहीं, मुझे पेश जाना, पैदल नंगा पैर पैदल जाना पड़ेगा तब मुझे मुक्ति मिलेगा। और कुछ आदमी सोचते कि नहीं, हमारे मन खाली गोड़ हिटे शुरू करब तो हमारे मन के मुक्ति मिली, स्वर्ग मिली। कोई बोले नहीं, मुझे वो गंगा नदी में जाकर डुबकी लगाना है तभी मुझे मुक्ति मिलेगा। और कोई कर सोच है कि नहीं, हमारे में के जाके गंगा नदी में डुबकी लगा अपना हाथ तो हमारे में के क्षमा मिली। कोई बोलेगा नहीं, मुझे बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़ना है तब मुझे मुक्ति मिलेगा। और कर सोच है कि हमारे में के बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़क पड़ी तब जाके हमारे में के मुक्ति मिली। कोई बोलेगा नहीं, मुझे 100 आदमी को खिचड़ी खिलाना है तब मुझे मुक्ति मिलेगा। और कौन आदमी का सोच है कि हमारे में के 100 आदमी के खिचड़ी खियाबू तो मुझे मुक्ति मिली। तो यहाँ गांव में क्या करते हैं, ऐसा कुछ है क्या रिवाज, कुछ है खिचड़ी खिलाते लोगों? नहीं, यहाँ नहीं, आदिवासी लोग भी। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा बात समझ में आ रहा है। हाँ, अंकल का बात समझ में आवत है। हाँ, तो हमारे अच्छे कर्मों से मैं युद्ध जीत नहीं सकता हूँ। तो हमारे मन जितना भी अच्छा काम करो ऊपर से हमारे मन जो लड़ाई है सके जीते नहीं पा रहा। अभी आप लोग सोच रहे हैं मैं तो युद्ध ही नहीं लड़ रहा है, मुझे कुछ चिंता नहीं है। क्या, कौन सा युद्ध, क्या बात कर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आता। अंकल तो युद्ध लड़ाई करे ना के, फिर भी अंकल क्या कहते हैं कि युद्ध लड़े पड़ी, लड़ाई करे पड़ी। हमको युद्ध लड़ रहा है क्या? नहीं। हाँ, नहीं, फिर क्या बात बोल रहा है ये, क्या हमारा समझ में रिश्ता मिल नहीं रहा है। अंकल से कहते है हमारे में तो लड़ाई नहीं करती, तो अंकल काले कहते कि हमारे में लड़ाई करे पड़ी। लेकिन इसलिए शुरू से ही बाइबल अगर पढ़ना शुरू करेगा तो ये बातें हम लोगों को समझ में आता है। हमारे में जो शुरू से अगर बाइबल के पढ़ो तो हमारे मन ये बात के समझे जल्दी सकब। क्यों पाप हो रहा है दुनिया में? काले पाप हो थे दुनिया में। क्यों मृत्यु होता है दुनिया में? काले आदमी मरत है दुनिया में। क्यों इस दुनिया में रोग और बीमारी है? काले इस दुनिया में जो रोग और बड़े बड़े बीमारी मन है। क्यों ये दुनिया में लड़ाई है, संकट है? काले इस दुनिया में लड़ाई और दुख है। क्यों जमीन से कांटे आते हैं? काले इस जमीन से कांटा उगेला। क्यों बीज बोने के बाद भी मुझे अच्छा फल नहीं मिलता है? हमरे मने काले ये दुनिया अति धरती में बीज बोई ना और उसे अच्छा फल हमरे में के नहीं मिलेला। क्यों मुझे पसीना बहाना पड़ता है कुछ कमाने के लिए? काले हमके पैसा कमाए के लिए पसीना बहाए पड़ेला। ये शुरुआत कहाँ से हुआ? शुरुआत कहाँ से हुई? ये दुनिया जो है ऐसा है, अगर आप देखेंगे तो एक युद्ध का बराबर है। हमरे में देखे सके कि दुनिया के बहुत दुख कर बात है। ये जीवन जो है कष्ट का जीवन है। ये हमारे जीवन है के जो दुख कर जीवन है के। कितना काम आपको करना पड़ता है? बहुत सारा काम हमारे में के करे पड़ेला। 2 दिन का रोटी या भात मिलने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है? हम लोग को 2 दिन कर भात और रोटी जुटा के लिए हम लोग को बहुत काम करे पड़ेला। तो ये क्यों ऐसा है जीवन? हमारे जीवन काले ऐसे नहीं। तो ये बाइबल से ही हम लोगों को समझ में आता है। हमारे माने ये बाइबल पढ़ा तब हमारे में के काले समझ में आवी। तो अभी ये मार्कुस का पहला अध्याय में वही हम लोगों को कुछ सुसमाचार सुनना जरूरी है। तो हमारे मन के ये मार्कुस का जब पहला अध्याय है तो सुसमाचार के सुने हमारे मन के जरूरी है। हाँ, ये दुनिया जो है युद्ध के तरह है। ये दुनिया एक लड़ाई कर नियर है के। ये जीवन जो है कष्ट से भरा हुआ है। ये हमारे जीवन जो है के दुख से भरल है। हाँ, मृत्यु एक दिन आने वाला है। हाँ, एक दिन सब के हमारे मन सब मर जा। लेकिन खुश खबर ये है कि यीशु मसीह मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी कर बात ये है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त मृत्यु के भी जीत चुकी। आपको मुक्ति पाने के लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमने जो मुक्ति पावे लेकिन कुछ करे कर दरकार न है। प्रभु यीशु मसीह ने सब काम समाप्त किया क्रूस के ऊपर। जो प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस पे सब काम के वो लिपटा लेला। तो ये मेज जो हमने सामने रखा है, ये टेबल हमारे सामने जो रखल है, वो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को याद दिलाता है। ये जो हमारे में देखिए जो परमेश्वर का मृत्यु के याद दिलाएला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अभी क्रूस पर है क्या? लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त मसीह जो है जो क्रूस में है क्या एखन ले? वो कब्र में है, गाड़ा गया, वो जमीन में अंदर ही है क्या? का उके जो दफना वाला का दफनाले है। कहाँ है यीशु मसीह?
कहाँ है यीशु मसीह? हाँ, वो मृत्यु पर जय पाया है और पिता परमेश्वर के दाहिने ओर स्वर्ग में विराजमान कर रहा है। और वो आज मृत्यु के जीत के आज स्वर्ग में जे पिता परमेश्वर है ऊपर दाहिने और विराजमान है। और आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। और हमारे मन देखे पा रहे हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जिंदा है। इस गांव में कितने लोग मर गए? इस गांव में कितना जन मर गए? किसी को पता है? उस्मान ब्रदर, कितने लोग मरे इस गांव में? कितना जन मर रहे? बहुत बड़ा है। बहुत लोग मरे। हमारे मन देखे पा रहे हैं कि बहुत आदमी मर चुके हैं। तो ज्यादातर गाड़ते हैं ना यहाँ पर। हाँ। हमारे मन जाने कि हमारे मन ज्यादातर का करें तो टोपी ना। तो गाड़ने के बाद कोई वो कब्र से निकल आए क्या? हमारे मन टोपल बाद में का कोई और आज तो लोग जिंदा हुई है? हाँ, नहीं हुआ। नहीं हुई। तो ऐसा असंभव है, कोई अपने आप नहीं उठ सकता है। उसन हो नहीं सकेला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय हुआ। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त एक मात्रा है कि जे मृत्यु के उ जीत लेलक। और इसलिए हम यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। और इकरे लेकिन हमारे मन का करें ना प्रभु यीशु ख्रिस्त कर हमारे मन का करें प्रचार करें। और ये सुसमाचार का शुरुआत सबसे पहले बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने शुरू किया। और जे सुसमाचार है जे यूहन्ना जो बपतिस्मा देवे काला यूहन्ना वो शुरू करलक। और ये 4 पद दोबारा मार्कुस पहला अध्याय और 4 पद दोबारा पढ़ो। हमरो मन यहाँ देखो मार्कुस कर पहला अध्याय कर 4 पद। यूहन्ना आदमी मन के जंगल में बपतिस्मा देवत रहे और आदमी मन के पाप क्षमा कर लेकिन मन फिराव कर बपतिस्मा लेवे कहत रहे। तो यहाँ पर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कुछ काम कर रहा है। हमरो मन यहाँ देख सकिन कि जे यूहन्ना रला वो कुछ काम करत है। वो लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। वो आदमी मन के क्या करते है बपतिस्मा देवत है। बपतिस्मा का मतलब लोगों को पानी में डुबाना। बपतिस्मा कर अर्थ है कि आदमी मन के नदी में पूरा डुबाए। और वो क्यों ऐसा डुबा रहा है लोगों को पानी में? वो काले वो आदमी मन के उसे डुबा थे। सबने बपतिस्मा देखा ना? सबका बपतिस्मा कैसे देवल देखा? यहीं पर हुआ था ना, सबने देखा ना? ये नदी में हो रहा क्या होता है वहाँ पर? क्या होल हुआ? वो जिसने विश्वास किया उसको वो पानी में डुबाते हैं, वहीं पे रखते हैं क्या? पानी के अंदर डुबा दिया, रख दिया वहाँ पर। जे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जब विश्वास करे उके जे पानी में डुबान का उके हुए छोड़ दे ना, उसको दोबारा उठाता है। और उके डुबा के निकला है ना। हाँ, तो वो डुबाना और दोबारा उठना, वो प्रभु यीशु मसीह मर गया और प्रभु यीशु मसीह जिंदा उठा। तो हमारा वहाँ देखे सकें कि उके जब डुबा के निकला है ना तो वहाँ हमारा में देखे सकें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त मरला और दोबारा जी उठला। लेकिन किसको बपतिस्मा दिया जाता है? लेकिन के बपतिस्मा देवल जाए? तो यहाँ पर ऐसा लिखा है सबसे पहले कि जो मन फिराया है। यहाँ लिखो कि जे मन फिराला जे पश्चाताप करला। हाँ, मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराव कर जे उकर अर्थ क्या है के? अभी ऐसे बहुत सारे लोग जो है नशा पान करते हैं, थोड़ा दिन बाद वो सोचता रहे नशा पान करना खराब है तो मन फिराया, नशा पान छोड़ दिया। तो बहुत सारा पिए कला जे आदमी मन हुए ना जे आगे जाए के कहन कि हाँ ये गलत है कि पिए नहीं चाहिए कह के तू का करल पिए खाए छोड़ देवेला तो का करला मन फिराला। तो क्या ये मन फिराना परमेश्वर के वचन के अनुसार है क्या? का वो मन फिरा का परमेश्वर कर वचन कर नियम में है का? उकर तरीका है के का? कोई क्या खून करने जाता है लेकिन वो खून नहीं करता, बोला ना खून करना खराब है तो मन फिराया उसने। देखो अगर वो मारे जाते तो वो जाते जाते सोचेला कि नहीं मारे गलत बात है के और घूर के चला आवेला। तो क्या ये मन फिराव है क्या? का वो मन फिराव है के? बहुत सारे लोग ऐसा करते, मतलब मैं खून करने जाऊंगा, नहीं करूंगा, अच्छा बात नहीं, मन फिराव। बहुत सारा आदमी से मारे जाए ना नहीं गलत बात है के नहीं मारबो के घूर के चला आवेला। तो मन फिराना प्रभु के अनुसार ये एक वचन पढ़ो, पहला थिस्सलुनीका इसका पहला अध्याय और 9 पद। पहला थिस्सलुनी उकर 9 कर पहला अध्याय, पहला थिस्सलुनीका इसका पहला अध्याय और 9 पद। पहला थिस्सलुनी उकर पहला अध्याय उकर 9 पद हमरे में देखो।
तो 9 और 10 7 में पढ़ो। 7 में हाँ, साथ में आ रहा है क्या? पढ़ो। काहे कि ऊ मन निजे हे हमर विषय में बतियान की तोहरे हमर कैसन स्वागत करिल रहा और जीवन तथा सत परमेश्वर कर सेवा करे कर लागिन और स्वर्ग से उतरल बेटा कर आगमन के प्रतीक्षा कर लागिन तोहरे मूर्ति मन कर दिगे से जीवन मनुष्य कर दिग कैसन घुरला किसके और वो घुरला? परमेश्वर की ओर। अभी मन फिराने का मतलब समझने का कोशिश करो। यहाँ पर लिखा है कि और तुम क्यों कर मूर्तियों से परमेश्वर की ओर फिरे। हमरा ने देखी सकिन कि मूर्ति पूजा से घुर के परमेश्वर कर बटे आलिन। तो मैं क्यों शराब पीना छोड़ दूंगा? कारण में काले पिए छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर कहता है। काले की परमेश्वर कहेला। लोग कहते इसलिए नहीं, आदिमन के सकरले नहीं, मेरा माँ कह रहा है इसलिए नहीं, हमर आयो कहते है उकर लेकिन नहीं, मेरा पत्नी कह रहा है इसलिए मैं दारू छोड़ दूंगा, इसलिए नहीं, मोर बुढ़िया कहते है सकर लेकिन नहीं। क्यों मैं दारू पीना छोड़ दूंगा? काले हमरा में दारू पिए छोड़ दो, परमेश्वर कहता है। काले की परमेश्वर कहेला। क्यों खून करना पाप है? काले के खो मारे केकरो खून करे पाप है के? क्योंकि समाज कहता है। काले के समाज कहेला। नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है। काले की परमेश्वर कहेला। तो मैं परमेश्वर के तरफ मैं मुड़ता हूँ। तो हमरे में काहे परमेश्वर कर बटे घुरे पड़ी। तो पछतावा या मन फिराव का मतलब है कि मैं मुड़ता हूँ परमेश्वर के तरफ। जो मन फिराव जो पछतावा कर अर्थ है के हमरे में काहे परमेश्वर कर बटे घुरे पड़ी। हाँ, तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के समय में भी वो लोगों को परमेश्वर के और उनको मन फिराने के लिए बोल रहा है। जैसे हमरा में नहीं देखे सकी ना जो बपतिस्मा यूहन्ना रहलक ऊ का कहेला परमेश्वर कर तरफ तोनी मन का करा मन फिरावा। और वो 4 पद मार्कुस 1 अध्याय और 4 पद में ऐसा भी लिखा है कि पाप क्षमा के लिए। और हमरे देखे सके कि मार्कुस कर पहले अध्याय कर 4 पद में लिखल है कि पाप क्षमा कर लगिन भी तोनी मन फिरावा। तो जब मैं परमेश्वर के तरफ मुड़ता हूँ तो परमेश्वर मेरा पाप क्षमा करता है। जब हमारे मन परमेश्वर के तरफ हमारे मन से घुर के आवी ना तो का करेला हमार पाप के क्षमा करेला। अभी आप लोगों को याद है काइन और हबल का कहानी याद है कि नहीं? तोरे में के काइन और हबील का कहानी याद है कि नखे? तो कौन बड़ा है, काइन बड़ा है या हबेल बड़ा है? बीजन में के बड़े है काइन की हबील? काइन बड़ा है। आदम और हवा के 2 संतान थे, काइन और हबेल। अभी भूलना मत। हमारे में सुई नींद की आदम और हवा कर दिगो बेटा रहलन काइन और हबील। और दोनों भाई जो है वो बलिदान लेकर आते थे परमेश्वर के पास। और दिनों जो दादा भाई आए उमन का करे ना परमेश्वर कर लेकिन बलिदान लेके आवे ना। लेकिन वो दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ और दियो भाई में झगड़ा होल। और किसने किसको मारा? के मारला? काइन ने हबेल, बड़ा भाई ने छोटा भाई का हत्या किया। हमरा नुआ देखे सकिन कि जे बड़े भाई काइन रहलक उठो छोटे भाई हाबिल कर का करेला हत्या करेला। तो वहाँ पर परमेश्वर का काइन को माफ नहीं किया क्या? वहाँ का काइन के जब परमेश्वर का माफ नहीं करला। माफ कर सकता था ये नहीं परमेश्वर, लेकिन काइन को माफी मिला कि नहीं मिला? हमारे मन पहले सीख चुकी काइन और हाबिल कर कहानी परमेश्वर के माफ करला कि नहीं करला। काइन ने क्या गलती किया? या ठीक है खून तो किया लेकिन परमेश्वर उसको बुला रहा था, लेकिन काइन ने क्या किया था याद है आप लोगों को? उसका गिनती करता है। हाँ, दूर भाग गया। हमारे यहाँ देखे सकिन जब काइन तो अपन छोटे भाई कर हत्या करेला जब उका परमेश्वर बोलाला तो का करेला वो दूर भागेला। परमेश्वर का क्षमा नहीं चाहता था तो परमेश्वर कर बटे घुरे नहीं चाहत रहला। आज परमेश्वर लोगों को बुला रहा है। आज ये तरीका से परमेश्वर ठू आदमी उनके बुलात है, लेकिन सेवा में नहीं जाएंगे, लेकिन इस सेवा में नहीं जा, दूर रहेंगे। हमारे में दूर खड़ा रहो, नहीं सुनना है, हमारे में सुने न के। तो यही अवस्था आज भी है। यह अवस्था आज भी है। मैं अपने तरीके से मैं परमेश्वर को खुश करूंगा। मैं अपन तरीका से परमेश्वर के मैं खुश करबू। परमेश्वर आज भी लोगों को पाप क्षमा देना चाहता है।
परमेश्वर आज भी आदमी के जे पाप कर क्षमा देवे के चाहेला, लेकिन पाप क्षमा हमको कैसे मिलेगा? लेकिन पाप कर क्षमा जे हमरे मन के कैसे मिली? मुझे क्या करना पड़ेगा? हमरे मन के का करे के पड़ी? मन फिराना है परमेश्वर की तरफ से। हमरे मन के का है? परमेश्वर कर बटे घूर के आवे के। जब आप परमेश्वर के तरफ मुड़ेगा, परमेश्वर का वचन को सुनेगा, परमेश्वर का किया हुआ काम पर विश्वास करेगा, तब आपको पाप क्षमा मिलेगा। हमरे मन के परमेश्वर कर बटे घूर के आई के उकर वचन के सुने के, उकर जे कार्य करलाक उकर में विश्वास करे के, तब हमरे मन के जाए के पाप कर क्षमा मिली। तो आज अगर आपको मुक्ति मिला, अगर आपको उद्धार मिला, आप अच्छे है इसलिए नहीं। आज हमरे में के जे उद्धार जे पाप कर क्षमा मिली, वो हमर अच्छाई कर कारण से नहीं मिली। मैं प्रभु को बहुत पैसा दान करता हूँ इसलिए आपको उद्धार मिलेगा, नहीं। हमरे में जे भेटी चढ़ाए उकर में मैं बकरा पैसा चढ़ान उकर ले नहीं। मैं हर मीटिंग में उपस्थित हूँ इसलिए मुझे पाप क्षमा मिला है, ऐसा नहीं। और मैं सबे परमेश्वर का जे सेवा गिरजा है उकर में मैं उपस्थित होना, उकर ले हमरे में के पाप कर क्षमा नहीं मिली। मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं मुझे उद्धार मिलेगा, ऐसा नहीं है। और हमरे में जो रोज प्रार्थना करें, रोज बाइबल पढ़ें, उकर ले हमरे में को उद्धार नहीं मिली। तो केवल मैंने प्रभु यीशु मसीह का समाप्त कार्य के ऊपर मैंने विश्वास किया, इसलिए जे परमेश्वर का जो समाप्त कार्य रहला उकर में जे विश्वास कर लो, उकरे ले हमरे में का मिली? उद्धार मिली। अभी ये पहला अध्याय और पहला पद में हमने क्या पढ़ा? आरंभ। हमरे में यहाँ जे पहले अध्याय कर पहला पद में पढ़ने जे कहा है कि शुरुआत। हाँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये समाप्त शब्द कब बोला? हमरे में भी देखे सके कि हाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त जे समाप्त शब्द कब कहला? याद है कि नहीं? तोरे में के याद है कि ना के? प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त हुआ है करके ऐसा कहाँ बोला? प्रभु यीशु ख्रिस्त जे कहला जे अंतिम बात में सब समाप्त होला, वो कहाँ कही? क्रूस में। बिल्कुल सही। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, आखिरी शब्द उसका समाप्त हुआ। जब प्रभु यीशु क्रूस में जब प्रभु यीशु ख्रिस्त जब क्रूस में जब रहलक सेवरा वो कहलक कि सब समाप्त होला कह के, मतलब हम लोगों को बचाने के लिए सब काम समाप्त हुआ। उकर कहे कर अर्थ है कि हमरे कर जे बचा कर जे का काम रहलक वो सब काम खत्म हो गया। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमरे में के कोनो करे कर दरकार न के, आपको केवल मुझ पर विश्वास करना है। केवल हमरे में के प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करे के। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का समाप्त कार्य पर विश्वास करेंगे तो आपको उद्धार मिलेगा। अगर हमरे मन जे प्रभु यीशु ख्रिस्त जे क्रूस में काम करला को काम के हमरे मन अगर विश्वास करब तो हमरे में उद्धार मिली। मैं सेवा में बैठता हूँ इसलिए मुझे उद्धार मिलेगा, नहीं। हमरे मन जे सेवा में बैठे उकर कारण से हमरे को उद्धार मिली। मैं पैसा दान कर रहा हूँ इसलिए नहीं। हमरे मन जे भेटी चढ़ाए उकर ले नहीं। इसलिए इफिसियों उसका 2 अध्याय पढ़ो। हमरे मन जाप एफिसी कर किताब में उकर 2 अध्याय और उसका 8 पद को 8 और 9 पद को पढ़ो। परमेश्वर कर अनुग्रह कर द्वारा अपन विश्वास कर कारण तोहरे कर उद्धार होए। इठू तोहरे के तोहर ओर से प्राप्त नहीं होले, लेकिन ई तो परमेश्वर कर वरदान है के। इठू हमरे करल काम कर परिणाम ना लगे कि हमरे ई गर्व कर सब सको। तो अगर ये काम के द्वारा मेरा उद्धार होता तो मैं घमंड करना शुरू करूंगा। हमरे यहाँ देखे कि अगर हमरे में कर काम कर कारण मिलता तो हमरे में काय उकर में घमंड होता। आप बोलेंगे अरे मैं तो 5,000 रुपए दान दिया, मैं गर्व करेंगे मैं उद्धार। हमरे देखे कि अगर हमरे में सबसे ज्यादा पैसा चढ़ातीन 5,000 10,000 तो हमरे में क्या करतीन? हमें अपन ऊपर क्या करते घमंड करते कि मैं सबकर से बगरा दिलो। मैं डेली 2 घंटा प्रार्थना कर, मैं डेली 2 घंटा प्रार्थना करो, मैं पूरा बाइबल 10 बार पढ़, मैं पूरा बाइबल के 10 बार पढ़ चुकलो। मैं वहाँ जाता हूँ, दूर दूर जाता प्रचार करने में घमंड। मैं दूरिया प्रचार करके जान कर ले मैं घमंड करता। तो अपने कामों से मैं उद्धार नहीं पा सकता। तो हमरे मन याद देखी ना कि हमरे मन कर काम से हमरे में को उद्धार नहीं मिली। केवल मेरे विश्वास, केवल हमरे में के जे हमरे मन उकर ऊपर विश्वास करब तबे हमरे में को उद्धार मिली। तो अगर आपने विश्वास किया है तो आपका उद्धार हुआ है। अगर हमरे मन विश्वास करें तो हमार उद्धार होई। और अभी शायद समय समाप्त हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा मरकुस का उसका
पहला अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 9 से लेकर 11 तक पढ़ो। और यहाँ देखो मार्कुस कर पहले अध्याय कर 9 से 11 तक पढ़ब। उस समय में ऐसे न होलक जे यीशु नासरत से गलील आलाक और यरदन नदी में उ यूहन्ना से बपतिस्मा लेलक। जैसे उ पानी में बहारे आलाक उ आकाश के खोले देखलक और देखलक जे एक केरवा कर रूप में आत्मा उकर में उतर आवत थे और आकाशवाणी होलक तोय मोर बेटा हिकिस जेके मोय दुलार करलो मोय तोर से बहुत खुश आहोन। बस अभी वहाँ में एक पक्षी के बारे में आपको बताना। हमरा एखन अंकल एगो चरे कर बारे बताई। तो कौन सा पक्षी के बारे में यहाँ अभी जो भाई ने पदों को पढ़ा, कौन सा पक्षी के बारे में उन्होंने पढ़ा? हाँ, कबूतर। हमारे यहाँ जो पक्षी जे पेरवा कबूतर। हाँ, तो आप लोग क्या बोलते हैं? पेरवा। हाँ, पेरवा बांग्ला में पायरा बोलता है ना। अच्छा, हाँ, कबूतर पायरा पक्षी। तो ये पक्षी कैसा है? आप सबने देखा ना? कबूतर सबको देखा, कोई पालता भी है अपने घर में, अध्ययन बहुत कोई पोषण आओगे। तो वो पक्षी का खासियत कोई बता सकता है मुझे? वो पक्षी का खासियत बोलिए, कबूतर के बारे में बोले, क्या अच्छा लगता है? बारे जानो तो बताओ, उकर अच्छा है बुराई का है, उकर गुण? देखने में सुंदर है और क्या? देखे में सुंदर है। ठीक है, बोले। और क्या बोलना है? उसका मीट खाने में अच्छा लगता तो खाने में स्वादिष्ट है। हाँ, वो खाने में भी टेस्टी है। और क्या? कुछ दिन पहले मैं जब बुधवार का दिन में आम जामनी जब आ रहा था, अंकल जब बुधवार का दिन में जब आम जामनी आवत रहा, तो बाग डोगरा से जब मैं पार कर रहा था, एक इलेक्ट्रिक का तार मैंने देखा। जो बागडोगरा जब पार करते से इलेक्ट्रिक का तार देखला, तो वहाँ पर मैंने एक कबूतर एक वो लाइन पे बैठा करके देखा। जो बिजली का तार लगवा एक कबूतर बैठ रहा, और उसके पीछे से एक कौवा आकर उसको फेंक करके ऐसा दिया और वो भाग गया वहाँ से। तो एक कौवा उके मारला और उके उड़ाई दिला। वो कबूतर चुपचाप वहाँ से निकल गया। कबूतर का करला, चुपचाप वहाँ से निकल गया। वो कौवा के साथ लड़ाई नहीं किया। वो कौवा संगे झगड़ा नहीं करला। कभी लड़ाई करते देखा आपने? कबूतर के कभी लड़ाई कर देखा नहीं करता, चुपचाप निकल जाता है। कबूतर कभी लड़ाई नहीं करल, चुपचाप निकल जाए। तो चुपचाप रहने का एक गुण है वो कबूतर। वो कबूतर का करला, चुपचाप रहलू, एक ठोकर गुण है के। लेकिन उत्पत्ति का किताब में जब हम नूह का कहानी को पढ़ा, तो वहाँ पर भी एक कबूतर के बारे में शायद आपने सुना हो। हमारे में जब उत्पत्ति कर किताब में से नूह कर बारे हमें सुनी ना, वहाँ भी कबूतर कर बारे लिखो ले। सुना ये नहीं सुना नूह का कहानी में कबूतर के बारे में? हाँ, तो नूह ने क्या किया कबूतर के साथ? नवा से क्या कर रहा कबूतर के साथ? और घूर कर तो क्यों वो घूर के वापस आया? बैठने के लिए जगह नहीं, क्यों बैठने के लिए जगह मिला नहीं? तरफ पानी। हाँ, पूरा कादा था। तो कबूतर कादा नंगड़ा जगह में बैठता है क्या? अभी मेरा बात समझने का कोशिश करो, ठीक है? ये कबूतर जो है किसी खराब या मरा हुआ मांस नहीं खाएगा। कबूतर जो है का मोरल जो है से सामान के नहीं खाए। जो नूह के समय में जब बाढ़ हुआ था, तो तब हजारों लाखों लोग भी मरे, जानवर भी मरे। जब नूह कर समय में जो बाढ़ आई रहा, उकर में हजार आदमी जीव जंतु सबे को मोरलेन। तो नूह ने जब कौवा को छोड़ा, वो कौवा वापस आया नहीं। जब वो नूह जब पहले कौवा के छोड़ल, तो वो घूर के नहीं आवेला। क्यों? वो कचरा खा रहा है, खुश है। अरे वाह, बहुत, ये तो दावत है मेरे लिए। कौवा काले सड़ल गलल मांस के खाएला, तो घूर के नहीं आवेला। लेकिन ये कबूतर गंदा चीज नहीं खाता। लेकिन जो कबूतर है गंदा चीज नहीं खाएला, अपवित्र जगह पर नहीं बैठ सकता। जो स्थान जो गलत है, जो घिनौना है, से नहीं बैठेला, गंदा है, से नहीं बैठेला। गलत जगह पे नहीं जाएगा। वो जो गलत जगह में नहीं जाएला, शुद्ध जगह में ही जाएगा। वो खाली सफा जगह में जाएला। और वो कबूतर ये मार्कुस का पहला अध्याय में किसके ऊपर जाके बैठा? और जो मार्कुस कर पहला अध्याय में हमरा में देख सकिन कि कबूतर केकर ऊपर जाके बैठला? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हमरा में देख सके कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बैठला। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र है के? और प्रभु यीशु मसीह शुद्ध है। और जो प्रभु यीशु मसीह शुद्ध है, तो वो कबूतर दिखा रहा है। वो कबूतर हमरा में दिखाएला। आपने डव साबुन इस्तेमाल किया? डब साबुन इस्तेमाल करा? किसी ने देखा?
कोई डब साबुन देखा देखा कि नहीं देखा? तो देखा कि देखा? किसका चिन्ह है वो डव का साबुन के ऊपर? देखा है नहीं देखा? देखा कि नहीं? वो पैकेट खोलने से पहले साबुन निकालने, थोड़ा महंगा है ना वो डव का साबुन, हाँ, लेकिन वहां पर भी कबूतर का पिक्चर है कि नहीं? नहीं देखा? अभी अगले बार जब आप डव साबुन खरीदेगा ना, देखो कौन सा चित्र है वहाँ। तो वो क्यों है? क्योंकि शुद्ध है, इसलिए वो बताना चाह। हमारे में जो डब कर साबुन में देखिन कि हुआ भी जे पढ़ी कबूतर कर जे छापा रहेल उठो देखल कि साबुन शुद्ध है के और वो और एक बात है कि कबूतर जो है ये शांति का भी एक चिन्ह है। और हम लोग देख सकें कि कबूतर जो है एक तो शांति कर चिन्ह है के। एक ही पद हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। और एक पद हमरे मन पढ़ो भजन संहिता 55 का 6 पढ़ो। भजन संहिता 55 कर से। अच्छा, ये तो हिंदी में पढ़ना क्योंकि सादरी में तो भजन संहिता नहीं है। 55 का 6। 55 कर से। और मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता या मैं शांति पाता। तो ये कबूतर जो है ये शांति या एक विश्राम का चिन्ह है। और यहाँ देख सके कि भजन संहिता कर में का कहे कि कबूतर आराम करे और शांति कर चिन्ह है के। तो ये मैं कबूतर के बारे में क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को? जो अंकल जो कबूतर कर बारे हमारा मन के काले बताते हैं। यहाँ पर पवित्र आत्मा है, इस जगह पवित्र आत्मा है, और जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ पर आप लोग परमेश्वर का जो पवित्रता का एहसास आपको होता है। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ हमरा के जो परमेश्वर कर जो उपस्थिति कर हमरा में के आभास होएला। और सब खराब चीजों से दूर रहने का इच्छा भी यहाँ से जागृत होता है। और जो खराब चीज है जो बात मन है खराब जो है कुमन से हमरा के काहे दूर होकर यहाँ से हमरा में के शक्ति मिले। अभी आप लोग जानते हैं मुझसे अच्छा कहाँ पर ऐसा जगह है जो अपवित्र, मुझे एक विश्वासी को वहाँ नहीं जाना चाहिए। हमरा में के सबके पता है कि किसी किसी जगह है जहाँ विश्वासी में के जाए नहीं चाहिए, जहाँ कबूतर नहीं जाएगा, जहाँ कबूतर नहीं जाई, जहाँ एक विश्वासी नहीं जाना चाहिए, जहाँ एगो विश्वासी के जाए नखे। तो आप लोग सावधान रहो। तो हमरे में के सावधान रहे पड़ी। और पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो ऐसी जगहों पे हम लोग नहीं जाएंगे। हमारे भीतरे जो पवित्र आत्मा है तो उस जगह हमरे में के जाए नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ पर प्रभु के लोग हैं, जहाँ पर वचन है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। लेकिन जहाँ प्रभु कर लोग आए और प्रभु कर वचन है वहाँ हमरे में के जाए चाहिए। और यहाँ आना आपका एक शांति और एक विश्राम का जगह है। और यहाँ एक शांति और विश्राम कर जगह है के। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन है। यहाँ हमरे में देख सकें कि परमेश्वर का वचन है। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे जब इकट्ठे होते हैं मैं उनके साथ उपस्थित हूँ। और हमरे मन वचन में देख सकें कि प्रभु यीशु मसीह का कहला मोर नाम से अगर 1 या 2 जन जहाँ उपस्थित रहे चाहे वही भी उपस्थित रहबो कहला। तो इन्हीं पदों से, इन्हीं वचनों से मैं समाप्त करता हूँ। जय मसीह। ये वचन से हमारे मैंने समाप्त करे ना सबको जय मसीह।